थोड़ा ऐसा हो जाइए तो। सर आज के दिन में के के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है नो मनी कल्चर ड्यूरिंग इलेक्शन, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप ऐसा प्रेजेंट एमएलए भी हैं। सर आपने खुद भी साइन किया है सर आज प्लीज में से। हाँ जी, मैं मेरा तरफ से इसको मैं सपोर्ट करके तो साइन किया हूँ और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारा तरफ से वेलकम है। हमारा कैसे एक यही मतलब ऑल एम्प्लॉइज फोरम है, यानी कि जो जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट, तो हमारा तरफ से वेलकम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन सब एमएलए को गवर्नमेंट को फीडबैक दे, गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करे और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ एमएलए हमारा जो एक्टिविटीज़ होगा सबका भलाई के लिए होगा। और हम वेलकम स्वागत करता है कि कोई भी हमारा कंस्टिट्यूंसी से कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सजेशन व्यूज फ्रॉम द सीनियर सिटीजन ऑफ माय कंस्टिट्यूंसी, और मैं मेरा कोई भी एक्टिविटी होगा सबका भलाई के लिए होगा, सबसे मैं ओपिनियन दे के काम करने के लिए मेरा तरफ से वेलकम है। और ये जो आज का जो इनिशिएटिव है ये एक अच्छा कदम है। मैं मीटिंग में भी मेरा व्यू से भी जो एक्टिविटीज़, जो एडवांस एक्टिविटीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इम्प्रूव हो रहा है उसे रिफॉर्म में ले आना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारा तरफ से ये व्यू दिया गया इन एडिशन टू मनी कल्चर को एज पर एज उसको एवॉइड करें और आदमी को क्वालिटी में ही इलेक्शन में चुनाव को क्वालिटी को बेस करके ही इलेक्शन को किया जाए। और दोनों कल्चर झगड़ा का कल्चर ना हो। मेरा तरफ से 2 नंबर ये मुद्दा हम अभी मेरा स्पीच में ये रखा है। 3 नंबर हम ये रखा है कि इलेक्टोरल रोल बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी से, बाहर डिस्ट्रिक्ट से, बाहर स्टेट से ना लाए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी से ही इलेक्टोरल रोल को बनाए। और जो 4 नंबर ये है कि हमें सब प्रोडक्टिविटी में, सेल्फ रिलायंस में जागरण हो। तो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जैसा मैंने अभी इंटीग्रेटेड इनोवेटिव फार्मिंग में सब साथ योगदान है। मैं इसको लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर रहता है। और ऐसा मेरा तरफ से ये मैसेज सबको दे दिया, सबको गाँव को। और मेरा दरख्वास्त है कि KF का दौरा से भी ये जागरूकता गाँव में जितना फार्मर्स लोग को, यूथ लोग को दिया जाए। सर आने वाले समय में इलेक्शन बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्या लगता है बिना पैसे के वोटर्स आप लोगों को या जो भी कैंडिडेट जो आएंगे उनको वोट देगा, ऐसा क्या लगता है? अभी तो पैसा कोई भी पैसा मांगेगा, हम तो अभी बता दिया मेरा स्पीच में, तो हम तो नहीं देंगे। फिर हम देखें अगर बिना पैसा से वोट नहीं देगा, बोलने वाला ज़्यादा होने से, तो हम अभी बात रखा है कि हम तो KF को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग थोड़ा मदद करो। तो कॉन्टेस्ट तो हमको तो करना ही है। सर आपने इसमें ये भी मेंशन किया था कि गया वाला जो इलेक्शन में जो मनी कल्चर को लेकर कहा था आपने, पानी तरम जी का नाम लिया था कि उनके ड्यूरिंग टेन्योर में सबसे ज़्यादा मनी इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसके कारण अभी ये ट्रेंड आ गया है और इसके कारण आपको सबसे ज़्यादा इस बार इलेक्शन में आपका गया था। तो अभी क्या लगता है सर, अभी मतलब इससे पहले जो इलेक्शंस आपने कंसिस्टेंटली जो 3 बार आपने अपनी लीड करके इतने साल सर्व किया, उसमें आपको कभी वोटर्स ने, आपके लोग ने कभी आपसे पैसे नहीं लिया ऐसा? नहीं, हम लोग पहले अभी कहानी बताया सिंस फ्रॉम 1977 से इलेक्शन फेस्ट हो रही है। उसमें हमको वोट मारो, पैसा लो, आया हमको वोट दो, पैसा, ऐसा बोलने वाला कैंडिडेट राइट फ्रॉम लोकम था दो, चरा था दो, काफा। और हम लोग बिगिनिंग में तो ऐसा तो नहीं था। और तो हम अभी बता दिया 2019 में तो थोड़ा सरप्राइज लगा। तो
हमारा तरफ से तो हमारा पास तो पैसा नहीं है, लेकिन इधर उधर करके ठंडा पानी करके इतना रुपया दे रहा है, इतना रुपया दे रहा है, हमको भी सरप्राइज लगा है। ये ट्रेंड तो हम भी सही नहीं लगता है। अगर 2024 में फिर से होता है कि सामने वाला कैंडिडेट ज़्यादा पैसे खर्चा करता है, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, उस साल आप क्या उस टाइम में तो देखना पड़ेगा, जनता अभी सब तो जागरूकता हो रहा है, सब तो जागरण हो रहा है कि क्वालिटी को चूज करना है। ये KF का कहना है कि क्वालिटी से ही इलेक्शन हो, नॉट फ्रॉम द क्वांटिटी। सर और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि एंड आप है भी लॉन्गर सर्विंग MLA कोलोरियांग के, तो कहाँ में कमी रहेगी? क्योंकि जब एक समय था जब आप कह रहे थे कि मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो अभी तक अरुणाचल प्रदेश का कोलोरियांग जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर को कर सब डिवीज़न थे, तब से लेकर अभी तक ना रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन सेक्टर पैथेटिक कंडीशन में, इवन हेल्थ सेक्टर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल तो बनाया गया है, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पिछड़ा हुआ, CM खांडू ने भी कह के गया, आप खुद भी कह रहे थे, आपके समय में क्यों अभी तक कुछ वो नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं आया, वो हम जानना चाहेंगे। नहीं, डेवलपमेंट नहीं है बल्कि तो नहीं है, हम भी तो हम तो दूसरा कोई एक्टिविटी में नहीं है, हम बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। और ऐसा बिल्कुल डॉक्टर नहीं है बल्कि भी बात नहीं है। सर नहीं है, चाइल्ड हॉस्पिटल कुछ नहीं है, स्पेशल का तो ये कुछ नहीं है, इमरजेंसी के लिए सब एक रखा हुआ है। नहीं, स्पेशलिस्ट का तो ये प्रॉब्लम है, जितना जो स्पेशलिस्ट है उसको ट्रिम्स में ही दिया गया, क्योंकि उसमें एक स्पेशलिस्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट भी पॉलिसी किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में दो। हर डिस्ट्रिक्ट के बाद बोलने से देयर इज लेकिन क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन, तो कोई डिस्ट्रिक्ट जो है कि जैसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पॉपुलेशन कम है, तो वो होने से आपका एक स्पेशलिस्ट को वहाँ में अगर पोस्टिंग करके रखेगा, तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ में मरीज ज़्यादा होता है, पेशेंट ज़्यादा होता है। सर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हॉस्पिटल में बोर्ड लगाया हुआ है, स्पेशलिस्ट का पूरा नाम दिया गया है, मतलब मेंशन किया गया है, लेकिन वहाँ पे है ही नहीं, 3 डॉक्टर है इंक्लूडिंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ये तो अप डाउन होता है, कभी कोई प्रिंसिपल करता है, इधर जाता है उधर जाता है, वो तो उधर से डायरेक्टर लेवल में, डिपार्टमेंट लेवल में जो डॉक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल में हो, तो इन लोग डिपार्टमेंट का जो उधर का जो एक्सपर्ट जो कमेटी का कहना है, डायरेक्टर सेक्रेटरी लोग का कहना है कि वी हैव टू concentrate, determine as per the population, and the number of population means need based as per the number of the patient treatment. So according to that thing है, बोलके तो डॉक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन अप डाउन बीच में होता है, डॉक्टर लोग ये बहाना वो बहाना, जैसा कि जॉइंट पोस्टिंग एक प्रॉब्लम आ गया, मेरा माइकिया में नहीं है, वो उधर है, और ये है, तो उसको लीगली भी जेल भी नहीं जा सकता है, झगड़ा तपरा भी नहीं मार सकता है। तो ऐसा इस टाइप में इनकम्पिटेंट फैक्टर से आते हैं। सर 90 से शुरू हो चुका था रोड कटिंग ये कोलोरियांग तक के लिए, और आगे भी बढ़ने वाला है। अगर हम देखें कोलोरियांग काफ़ी सुंदर है, कमिंग डेज में अगर प्रॉपर वे से रोड कनेक्टिविटी हो जाता है, एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी बनने लायक है कोलोरियांग। तो हम जानना चाहेंगे 90s में शुरू हुआ वाला अभी तक 30 से 40 साल हो चुका, कब कंप्लीट होने वाला है यहाँ? ये जो रोड जो है 1990s का तो रोड जो स्टार्ट हुआ उसमें तो देयर वाज नो माने नंबर ऑफ फैक्टरीज है ड्यू टू फंड कांस्टेंट रिलीज नहीं है, कांस्टेंट देयर वाज नॉट कांस्टेंट फंड, ये एक फैक्टर है। लाइक PRO कुछ करके फिर वापस चला गया, PWD को लगाया, PWD फिर फंड जो कि ईयरली में जितना जो जरूरी है वो नहीं हुआ, वो एक डिले था। अभी फिर लेटेस्ट जो है कि ट्रांस हाईवे जब आ गया तो उसमें तो बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट किया गया विद द कंट्रैक्टर, तो इसमें तो टर्म एंड कंडीशन का में तो बिना काम में पैसा नहीं उठा सकता है, तो इसमें सिक्योरिटी है। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर में ये हम लोग ये देखा गया, वो हम लोग काफ़ी प्रेशर किया, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेशर लगा रहा है, हम लोग प्रेशर लगा रहा है, जितना कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को जो ईटानगर में चीफ सेक्रेटरी का चैम्बर में भी मीटिंग कर रखा, उसमें जो थोड़ा स्लोनेस जो कमियां हैं कि असली कॉन्ट्रैक्टर से फिर लोकल सेकेंड ग्रुप को
हैंड ओवर सब कॉन्ट्रैक्ट टाइम में दिया, ये एक फैक्टर हमने देखा है। अनदर फैक्टर इज नेचुरल कैलामिटीज, ये रहा। और अनदर फैक्टर इज आपका जो कोविड-19 जो है 2020 और 21 में जो हुआ, उसी में लेबर ओबर का भी इधर उधर मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए थोड़ा कोडर में अभी हाईवे का पहुंचने का ये एक कारण है। हम सर तो आपकी देखा तरफ से कुछ एश्योरेंस या फिर कुछ कहा जाएगा कब तक कंप्लीट होगा ये? हमारा तरफ से तो इंश्योरेंस तो हमारा सामने में हम तो कितना पर प्रेशर कराए, फ्रॉम एवरी कॉर्नर किसको प्रेशर दे सकता है, तो अप्रोप्रिएट पर्सन को जिसको देना है देता है। ओवर पॉन्ड में एवरी वीक में अटेंडेंस लेता है, कैसा कर रहा है, हाउ इज योर वर्किंग प्लान भी हम लोग बना दिया, इस टाइप का करना है। दैट एजेंसी शुड इंस्ट्रक्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर आइडिया वर्किंग प्लान नहीं होकर भी काम करता है, उसको वर्किंग प्लान हम लोग सजेशन दे देता है, तो वो मॉनिटरिंग करता है कि ओवर पॉन वगैरह में या साइट विजिट करने से भी तो पिटाई करके भी तो काम नहीं कर सकता है। अरे ये नेचुरल कैलामिटी हो गया, ये गिर गया, ये बारिश में ये हो गया, वो हो गया, फिर आपस में कोई ड्राइवर कोई ऑपरेटर तेल बिक्री करके चला गया, गाड़ी खराब हो गया, स्पेयर पार्ट्स बिक्री करके चला गया, गाड़ी को नंबर इनकन्वीनियंस आर देयर। सर मेरे तरफ से आखिरी सवाल रहेगा, आपने मेंशन किया था 20 करोड़ का मिसयूज़, जो आपने जब आप एमएलए थे फिर बीच में आपका जो ब्रेक रहा था, तो टाउन प्लानिंग समथिंग को लेकर थे, उसका मिसयूज़ हुआ इस तरह के कहना था, कुछ जांच करने के लिए आप कह रहे थे, तो उसको लेकर थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे? नहीं, वो अभी हाईलाइट तो अभी हम बता दिया देते हैं। हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर घोषित किया असेंबली में और उसको अप्रूव किया गया गवर्नमेंट विद 20 करोड़। वो जो था डबल जितना जो पुराना नेफा पीरियड में जितना जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया कोरोना को, उसको डिसमेंटल करके डबल स्टोरी बनाने के बाद था, उसके बाद इंटरनल रोड था। तो अभी हम इसलिए दुख है कि हम बीच में गैप हो गया, तो अभी 1-2 क्वार्टर एक टाइप 1 तक भी आरसीसी या पोस्ट तक भी करा नहीं किया, तो पैसा तो कुतुम है। तो इसलिए हम अगर पूछेंगे तो वो तो पॉलिटिकल राइवल हिसाब में हमको इंक्वायरी कर रहा है, छानबीन कर रहा है आदमी लोग बोलते हैं। इसलिए हम आज का मीटिंग में अब ये सवाल हम निकला कि क्या आप लोग एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, अब उसको छानबीन करके देखने से ठीक है। लाइक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना करोड़ रुपये तो बिना स्ट्रक्चर में गायब होना भी तो सही बात नहीं है। ऐसा ये बात हम इसलिए निकला कि अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये किया कौन एमएलए ने क्या किया, तो हम तो हमारा तरफ से भी तो दुख है, लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए तो हम हैं, हम भी तो डिस्ट्रिक्ट में क्या नहीं किया, जो कर सकता है वो अभी मीटिंग में बता दिया। तो हमारा सर्कल इतना है कि जितना पुरों कुमे डिस्ट्रिक्ट का 70% ऑफ द टोटल जोग्राफी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है 21 को, उसमें देयर आर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल। फिर वो बॉर्डर ट्राइब में भी इतना एक अर्जेंट अटेंशन हमको देना पड़ता है ड्यूरिंग आर्मी का पेट्रोलिंग में, ये करने में, उधर का जो पेट्रोलिंग होता है, तो आई हैव टू इंश्योर दैट फुट ट्रैक, लॉक लेदर्स, सस्पेंशन ब्रिजेस, staging hard camp, then firewood management for the army and the army personnel, patrolling troops. और हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बल्कि वही डिस्ट्रिक्ट का सब एमएलए का एक साथ योगदान देने से योगदान नहीं होने का ये एक कारण है। अभी मीटिंग में बताया, अनदर कारण अभी ये बताया कि हमने इसके लिए 20 करोड़ निकला। उसी समय में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, नहीं इंडिपेंडेंट कांग्रेस एमएलए था 2009 में। इसी टाइप का ये तो हमारा तरफ से तो काफ़ी प्रयास किया, तो इसलिए अभी ये मीटिंग में हमारा ने भी तो हम सोचा कि अच्छा प्लेटफॉर्म में हम खुलासा हम बता दिया कि हम जो प्रयास किया हम बता दिया, जो स्ट्रक्चर हमने किया ये वजूद नहीं बोल सकता है, दिखाई देगा। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, हाल ही में हमने स्कूल विजिट किया तो एक स्कूल में हमने ये पाया गया कि जो टीचर है, जो आपका ही बस्ती का जो टीचर है दामिन का, वो कहते हैं कि उसका वहाँ में स्टूडेंट्स कम होने का कारण एक टीचर जो साल भर में 12 महीना होते हैं उसमें सिर्फ 3 महीना पढ़ाता है, उसका बाद 9 महीना का पगार लेता है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, क्योंकि वो चैनल ने एक्सेप्ट किया हमारा चैनल में कि वो सिर्फ 3 महीना पढ़ाता है इस 12 महीना में।
वो तो अभी इतना स्कूल है, अभी हम बताया, हम स्कूल के बारे में पूरा डिटेल नहीं किया, डिटेल पूरा हमको मालूम है। ये जो है कि एस का प्रोग्राम का मुताबिक में एवरी गांव में स्कूल हो। तो यहाँ में गांव बात बोलने से कोई दो घर एक गांव भी होला है, 3 घर एक गांव वाला भी है, 4 घर 5 घर 10 15 20 तक ऐसा करके एक गांव है। तो हर गांव में एक स्कूल होना है। तो इससे का कोई है कि क्लासरूम एक बनाओ, वहाँ भी एक स्कूल हो गया, ज़्यादा स्कूल हो गया। तो आखिर में फिर अभी जिसके पास में पैसा होता है, ये गांव में पढ़ाना नहीं चाहता है, वो बाहर में ईटानगर में पढ़ाओ या कोडंग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाओ या कोई किसान मिशन में पढ़ाओ। तो स्कूल जो है कि ऐसा नाम में रह जाता है, उसमें खाली हो जाता है। तो स्कूल जितना खुलता है वही हिसाब में स्कूल का नंबर्स के मुताबिक में टीचर भी अपॉइंटमेंट किया गया। टीचर ऐसा खाली में बैठा हुआ है कोई स्कूल। इसलिए हमने रीऑर्गेनाइज किया कि हमारा तरफ से ये है कि इस बार हमारा टेन्योर में हम एक जितना जो सर्कल हेडक्वार्टर का स्कूलों को ही हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जितना जो गांव का सब वहीं आओ, ये है। तो वो आने के लिए हॉस्टल एवरीथिंग तो ठीक है, लेकिन स्टाइपेंड का एक प्रॉब्लम है। स्टाइपेंड सब का स्टूडेंट का इंडिविजुअल अकाउंट में चला गया, तो वो सभी तो हॉस्टल में नहीं बैठ रहा है। हॉस्टल अभी कोडंग सेकेंडरी स्कूल में बिल्कुल खाली है, whereas accommodation is very surplus. तो अभी नेक्स्ट टेन्योर में, नेक्स्ट सेशन में, एकेडमिक सेशन में हम स्टाइपेंड को जॉइंट डीसी अकाउंट में आओ और डीसी से थ्रो एवरी सर्कल में बांटे। तो हेड मास्टर का थ्रो अर्लियर सिस्टम जो अभी इंडिविजुअल अकाउंट को बंद करने से तब सब लोग यूनिफॉर्मली हॉस्टल में बैठेगा। देन हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सुपरवाइज करेगा। देन हॉस्टल से एक रूटीन फॉलो होगा, डिसिप्लिन वहाँ में डेवलप होगा। रूटीन सुबह कितना बजे उठना है, कौन समय में ब्रश मारना, चाय पीना, बाथिंग करना, देन क्लास जाना। तो अभी डे स्कूल में तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सहमत है हमारा ये प्रपोजल। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं। सर क्वेश्चन खत्म करने वाला था, लेकिन फिर से याद आ गया क्योंकि कार सच्ची में बैकवर्ड है ये। हाँ। तो सर सबसे ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि सोमो स्टेशन जहाँ है वहाँ से मेडिकल पहुँचने तक का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब हालत में, जो यहाँ से सिर दर्द होकर निकले वहाँ बुखार हो जाएगा, इस तरीके का रास्ता है। तो उसे आप कैसे देखेंगे? हमें लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वो एरिया भी है। वो कौन सा रास्ता है? सर वो जो मेन टाउन है सोमो स्टेशन से हॉस्पिटल तक। ओह नहीं, ये तो अभी हम बनाने जा रहे हैं। अभी हम इसलिए बोला है कि अभी हम अभी जो करेगा हम तो प्रैक्टिकल हो और सबको कोई भी प्रोडक्शन लाइक के वो स्टूडेंट बॉडी हो सब मॉनिटर करे। अगर नो वर्क नो पेमेंट, काम करो पैसा लो, और वर्क विथ क्वालिटी जाने हमारा तरफ से वेलकम है। सब शिकायत करो तो हम खुद भी मॉनिटरिंग हमारा तरफ से तो सब इंजीनियर को ये है कि वी कैन नॉट हाउ लॉन्ग we have to forget about the quality of the work. तो अभी वर्क क्वालिटी को तो मेंटेन करना आप इंजीनियर का ही काम है। आप ही एस्टीमेट बनाता है, डिज़ाइन आप बनाता है, स्पेसिफिकेशन आप बनाता है, ये क्वालिटी का स्टैंडर्डनेस को यू स्पेसिफाई दैट, देन यू शुड इंश्योर द आउटपुट ऑफ योर वर्क द क्वालिटी। कब तक देंगे उसको मेडिकल रोड? हाँ, अभी ये विंटर में PMG 3 से भी शुरू होगा और जो PMG 3 में एप्लीकेबल है वो हमें जाएगा। जो PMG 3 या PMG में कवरेज नहीं है हम तैयार हैं इंटरनल रोड को इस पर खुद करा करके ही अभी जो हो जाएगा 2024। हाँ उसमें तो इंटरनल रोड को। थैंक यू सर।